हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव काली रल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आई होप कि आपको यहाँ से कोई गाइडेंस क्लैरिटी मिले। जो भी आंसर्स आप सीख कर रहे हैं आपको वो आंसर्स यहाँ मिल जाए और आपको यहाँ से हीलिंग भी मिले। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद ना सिर्फ आपको गाइडेंस और क्लैरिटी मिलती है पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको हील किया है, आपको लाइटर फील होता है। अगर अभी तक आपको एंग्जाइटी फील हो रही थी बट ये रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग में आसानी हो गई है, अब आपको लो फील नहीं हो रहा या फिर आपको हैवी शोल्डर्स में फील नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ इस इंटेंशन से बैठती हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मेरे तरफ से हीलिंग भी मिले, चाहे वो मेरे मंत्रों के थ्रू या साधना के थ्रू। जैसे भी मेरे ईष्ट आपको वो हीलिंग मेरे थ्रू पहुंचाना चाहते हैं वो ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कुछ बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। माँ तारा का कार्ड है नीचे और आज मेरी माँ तारा के लिए फास्टिंग भी चल रही है। चलिए देखते हैं क्या आता है। हे भैरव बाबा, हे भगवती माँ तारा, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, उनके जो भी पार्टनर्स हैं उनकी आज की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है या कैसी एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ। देखिए ये एनर्जीज़ जो होती है ना आपके साथ 24 टू 48 आवर्स में रेजोनेट करती है, या 24 टू 48 आवर्स पीछे या 24 टू 48 आवर्स आगे। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है तो ये सभी के लिए अवेलेबल है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सभी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे सेम जेंडर रिलेशन में हैं, चाहे सिचुएशनशिप में है, चाहे एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई लेबल नहीं है बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इमोशंस, रोमांस, लव, फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चलिए क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज इनकी तरफ। मुझे ऐसा ना फील हो रहा है कि अब बहुत ना मैसिव चेंजेस आएंगे बहुत से लोगों के रिलेशनशिप में। चेंजेस की बात है और जस्टिस का कार्ड आ गया, दिख रहे हैं। वेरी नाइस, जस्टिस से शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, आपके साथ गलत किया है, तो अब उनको उनके किए का कर्मा भी मिलेगा। जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड। नाइस, आपने बहुत ही हिम्मत से वेट की है, बहुत हिम्मत दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना चेंज आएंगे, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। डेफिनेटली मैसिव चेंजेस होंगे अब रिश्तों में। चेंज की बात हुई और डेथ का कार्ड आ गया, इससे बेटर और क्या ही होगा चेंज के नाम पे। और देखिए राधा रानी और श्री कृष्ण भी आ गए हैं। जय हो राधा रानी, जय हो शिव काली, जय हो कृष्ण काली। चलिए एक मिनट मैं ज़रा जगह बना लूँ को, यहाँ अपने ऐसे रखती हूँ कि आपको भी दिखेंगे, ऐसे रख देती हूँ ताकि आपको दिखते रहें और ये आपको ब्लेस भी करते रहें। कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ बताइए। चलिए ठीक है, हाँ गुड। चलिए अब ये आपको ब्लेस करते रहेंगे और हम रीडिंग करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ एनर्जीज। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सभी साइंस यहाँ अवेलेबल हैं, बट लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सैटर्न की एनर्जी नंबर 8, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 1 बोल दिया ना मैंने, हाँ 1, ठीक है। और नंबर 6 उनको कैसे बोल सकते हैं। जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लिब्रा एंड हाँ लिब्रा, लियो, एरीज, सन, स्कॉर्पियो, जेमिनाई,
ये अभी तक है, बट क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइंस आ गए। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को अब क्लैरिफाई करेंगे हमारे नॉर्मल टैरो डेक से कि इनकी एनर्जीज में ये सब क्यों है। देखिए ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में किसी प्रकार का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन हो रहा है। इनकी लाइफ में शनि का बहुत बड़ा रोल होगा। या तो चीज़ें बहुत धीरे धीरे और डिलेड चल रही थी, इन आपके और इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, बहुत स्लो मूवमेंट थी। बड़ी हिम्मत से आप लोग काम कर रहे हैं अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को भी फेस कर रहे हैं, स्टक थे बहुत टाइम से इस रिश्ते में, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली का इशू है, आप लोगों में किसी प्रकार का डिफरेंस भी होगा, कास्ट कल्चर और रिलीजन का, एज का। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट इजीली नहीं करती। ठीक है, और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों का यहाँ पे सेपरेशन भी चल रहा है। आप दोनों में या तो इमोशनल डिस्टेंस है या फिजिकल डिस्टेंस भी है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जिन लोगों ने आपको सेक्रीफाइस किया है फैमिली के लिए, या जिन्होंने आपको झूठ बोला, धोखा दिया, झूठ बोलकर चले गए, किसी और को चूज़ कर लिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, उन लोगों को भी यहाँ पे उनका कर्मा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मेजर एनर्जी यहाँ उन लोगों की है जिनका रिश्ता बहुत पुराना है। एक तो कुछ 2-3 साल पुराना और 10 साल तक पुराना भी यहाँ पे मुझे रिश्ता दिखाई दे रहा है। 7 साल, 9 साल, 10 साल की एनर्जी, 15 साल पुराना भी कोई रिश्ता यहाँ है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप। एक्स्ट्रा मैरिटल वाली एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा रिश्ता जिसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें मैसिव चेंज आएंगे। जहाँ पे भी चीज़ें रुकी हुई थी अब वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। देखिए इस डेक में भी नीचे डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत बड़ा मैसिव चेंज आने वाला है एनर्जीज में इनकी। चलिए बताइए यहाँ पे इनकी एनर्जी में जस्टिस का कार्ड क्यों है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। हे भैरव बाबा, माँ काली, क्या बदलाव ला रहे हैं आप, क्या चेंज होगा। ओके, जिन भी लोगों ने अपने परिवार की वजह से या किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे दूर चले गए थे, किसी और को चूज़ किया, फैमिली को चूज़ किया, यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली की एनर्जी आ रही है कि फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई। यहाँ उन लोगों की एनर्जी भी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कि इन्होंने ये कहा कि हम उस सिचुएशन से ईजिली नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पे एसेट, पैसा, ये सब भी इन्वॉल्व है। हो सकता है इनके बच्चे भी हों जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो उनको कंट्रोल कर रही हैं। पैसों को लेके या बच्चों को लेके इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी ने जैसे मानो जंजीर में बांध के रखा हो कि आप नहीं जा सकते, तो इन्होंने आपको ही छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनको जस्टिस मिलेगा जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके साथ ह्यूमिलेशन हुई है। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। जो मैसेज स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है मैं वो सब स्पेसिफिकली बोल देती हूँ, बाकी सब रिश्तों के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, और अपने पे उतनी ही बात लीजिए जितनी आपसे मैच करती है। मैंने किसी का कमेंट देखा था जिन्होंने बोला था कि नहीं ये गलत बात है, हमने झूठ नहीं बोला, समथिंग लाइक ऐसा कुछ कमेंट था। देखिए मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि आप स्पेसिफिकली झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिनसे भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं वो आप ही हों। इट वॉज़ अ वेरी इनोसेंट कॉमेंट, मैं कहूँगी बहुत प्यारा कॉमेंट था कि वो मेरे साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। जो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था, मैं उनका कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ, बड़ी प्योर सोल हैं। ठीक है, और आई होप कि महादेव उनको क्लैरिटी दे। तो जो भी हैं आप, मैंने आपको नहीं बोला था कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने इन जनरल कुछ किसी की एनर्जी पिक की थी उस रीडिंग में कि आपने शायद किसी को झूठ बोला है या किसी के साथ झगड़ा किया है बिना बात के, ऐसी कुछ थी एनर्जीज। चलिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्या अब इनमें हिम्मत आ रही है इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की। डेफिनेटली आ तो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ के ठीक बाद मैजिशियन है। ओ वाओ, लवर्स का कार्ड आ गया। डेफिनेटली यूनियन होंगे। आपका रिलेशनशिप जो है ना, कोई किसी प्रकार की डिवाइन जर्नी में है आप, चाहे तो सोलमेट, हायर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, इवन कार्मिक भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। बट हाँ, किसी प्रकार की सोल डिवाइन जर्नी में आप हैं इस रिश्ते में। स्ट्रेंथ को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। अब ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले जाएंगे। जिस भी रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स थी, जो भी रिश्ता समाज सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत चलने वाला रिश्ता है, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे मानिए
कि हिंदू मुस्लिम का शादी या ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ पे लोग बहुत अपोज करते हैं, ऐसा रिश्ता जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है कास्ट को लेके। मानिए एक फैमिली बहुत अमीर है, दूसरी इतनी अमीर नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम, कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, कम्युनिटी डिफरेंट है, या लड़का और लड़की में एक्सटर्नली देखने में थोड़े डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस जिसमें लोग भेदभाव करते हैं। मानिए ऐसी ऐसी एनर्जीज हैं। उस तरह के रिलेशनशिप में लोग अपना स्टैंड ले जाएंगे। सक्सेस और मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए लवर्स लवर्स दोनों सेम रिपीट हो रहा है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? देखिए इनको अब ना रियलाइजेशन तो हो गई है कि इस रिश्ते को बदलने के लिए, इस सिचुएशन को बदलने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आइडियाज़, जो भी एफर्ट चाहिए ना, इनके पास वो अवेलेबल है। ये ऐसा इंसान है जिसकी अच्छी खासी ठोक पिटाई हुई है डिवाइन की तरफ से, और अब ये बदल रहे हैं। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है अपने बारे में भी कि ये इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की, कितना ये अनहील्ड थे, और 3D की चीज़ों में कितना फंसे हुए थे। इन चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है क्योंकि डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ठीक है, तो अब इनको समझ में आ रहा है, अब ये डिवाइन के साथ अलाइन भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैजिशियन क्यों आया है? डेफिनेटली अब इस रिश्ते में जो भी कमिटमेंट, एफर्ट, वर्क हार्ड, जो भी डेडिकेशन दिखानी है उसके लिए रेडी हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इवन तो आप नो कांटेक्ट में हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को कॉल, टेक्स्ट मैसेज आने वाला है। अगर आप ब्लॉक हैं तो आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। सी कम्युनिकेशन की बात कर रही थी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई। डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। हैंगमैन क्यों आया है? ओके एक ऐसा इंसान जो रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा हुआ था। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। घर परिवार की जिम्मेदारी, ये उनके साथ मैच होगा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिनकी फैमिली नहीं मान रही थी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार को चुना, पेरेंट्स को चुना, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है वहाँ पे भी एनर्जी है। इनके बच्चे होंगे पक्का, जैसे मैंने पहले कहा, और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुना, आपको सेक्रीफाइस कर दिया। अब ये अपनी हैप्पीनेस, अपने प्यार को चुनेंगे। ठीक है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इनको रियलाइजेशन है इन्होंने गलती की है। सही ढंग से सही डिसीजन लेके इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि अगर इनके बच्चे हैं तो उनके प्रति भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहें और अपने प्यार के साथ भी रह सकें। ऐसे आगे बढ़ेंगे समझदारी से। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? ये डिवाइन क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होगा आगे, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या मैसिव चेंजेस, क्या मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा? टू ऑफ कप्स, यूनियन, बिगिनिंग्स, मीटिंग्स, लव जेस्टर्स, कम्युनिकेशन, सोल, स्पिरिचुअल कनेक्शन। मुझे पता नहीं आप ये पढ़ पाते हैं या नहीं। नीचे इस कार्ड की ना यही प्रॉब्लम है, ये वाइट में है तो दिखता नहीं है। स्पिरिचुअल कनेक्शन की, क्लोज बॉन्ड की, यूनिटी की एनर्जी है। और क्या चाहिए? और क्या चेंज? डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी रीडिंग शुरू करने से पहले कि कोई ना कोई मैसिव चेंजेस होने वाले हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? और जिन जिन को भी मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आते हैं प्लीज़ मुझे बताया करो। ओके, चाहे मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए एक छोटा सा कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट, हाँ वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ेंगे तो अच्छा है, उससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है, होप मिलती है। ठीक है, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, देखिए डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है, डेथ और क्वीन ऑफ कप्स। देख रहे हैं, इमोशंस में चेंज, इमोशंस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिन्होंने भी अपने अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस किया था, पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने भी अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया था, अब वो उनके लिए स्टैंड भी लेंगे। डजेंट मैटर आपका क्या रिश्ता है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को चीट किया, बिट्रे किया। अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, इन्होंने किसी के साथ विश्वासघात किया, उसका इनको कर्मा भी मिला है। बट अब रियलाइजेशन हो रही है, गलती सुधारना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं, बट डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन हो रही है। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, अगर आप इनसे ज़्यादा इमोशनल हैं, अगर आप हैं, क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं ना,
चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, आप में फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फेमिनिन एनर्जी ही होती है जो ऐसी चीज़ों में जल्दी अवेकन होती हैं, ठीक है। ऑलराइट, और क्या है डेथ दोबारा, डेथ को डेथ ने क्यों क्लैरिफाई किया है प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ, जो भी इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, रूड, इगोइस्टिक एटीट्यूड, एरोगेंस, बिना बात के कलेश काट रहे थे, उनमें चेंज आएगा। जिन लोगों के भी रिलेशनशिप में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त, काम, पैसा, थर्ड पार्टी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ें हट जाएंगी, रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। रीयूनियंस, मैसेजेस, अचानक से ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आएंगे और बोलेंगे बहुत हो गया, बहुत मैंने सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत चुपचाप बैठ के देख लिया, चलो अब इसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, इवन बगावत करने की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, कर देंगे, बट करेंगे बड़े रिस्पेक्टफुली, झगड़े नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ क्यों आए हैं, मतलब उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ, बट इस रीडिंग में क्यों आए हैं, क्या है ब्लेसिंग उनकी हमारे लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, ठीक है जी। जिन भी लोगों के पार्टनर ऐसे पीठ दिखा के चले गए थे, जिन भी लोगों के पार्टनर मजबूरी में चले गए थे, जाना नहीं चाहते थे पर मजबूरी में चले गए, जिन्होंने भी भारी मन से अलविदा कहा है, वो वापस लौट के आएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो होती है न्यू बिगिनिंग्स की, एक स्टेबिलिटी आने की, ग्रोथ आने की, किसी भी शुरुआत का श्री गणेश कह दीजिए पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है। प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ लौट के आने की, इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने की, इस रिश्ते में एफर्ट डालने की, और आपको स्टॉक भी किया जा रहा है, ऐसी एनर्जीज भी हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, विच इज़ रीयूनियन, सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप। हो सकता है आपकी मीटिंग हो, डेफिनेटली प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा होता है तो। चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। मैं राधा रानी और श्री कृष्ण को ऐसे ही रखूँगी, ठीक है, मैं उनको नहीं छेड़ूंगी। ओके, चलिए मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ, इनके पीछे कौन है, षष्ठी एम्प्रेस। ओके कूल, बढ़िया है, देवी भगवती हैं तो बढ़िया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। आप यहाँ क्यों रह गए हैं, आप भी यहाँ जाइए। चलिए ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जिनके भी पार्टनर्स की एनर्जी पिक हुई है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनकी तरफ। वैसे तो आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस ऑलरेडी बता दिए हैं कि इनकी एनर्जीज में क्या है, ऐसा जो भी सोच रहे हैं क्या उस चीज़ पे एक्शन लेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इनका मेरे व्यूअर्स की तरफ, जो इतनी पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, बैलेंस आएगा चीज़ों में, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं था, इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस नहीं था, वो होगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल होंगे। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। जिन भी लोगों को चीटिंग, धोखा, झूठ, फरेब हुआ है, ठीक है, उन लोगों को रियलाइजेशन होगी, ठीक है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर किसी ने आपको ये बोला कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, और ये कह के निकल गए और अब वापस कभी पलट के नहीं देखा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीज़न ये नहीं होगा कि फैमिली नहीं मानेगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में कोई और आ गया जिसकी वजह से ये आपको झूठ बोल कर निकल गए। अब आपके सामने वो सच आ जाएगा, आपको वो सच्चाई या तो ये खुद आकर बता देंगे या आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली इनकी एनर्जी में हो सकता है, बहुत कम लोगों की एनर्जी है ये, पर कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी ऐसी आई है जिन्होंने आपको झूठ बोलकर आपसे आगे बढ़ गए हैं। या तो आपको ऑलरेडी ये सच पता लग चुका है या अब आपको पता लगेगा कि और किसी और की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी और की तरफ अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था। जहाँ तक नेक्स्ट एक्शन की बात है, आपके बहुत से लोगों के पार्टनर जो है ना, अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना छुप छुप के सोशल मीडिया पे देख रहे हैं फेक अकाउंट्स के साथ,
ऐसा हो सकता है आपने अपनी लुक्स में, आपने अपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ डाली हैं, जो ये देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हैं। इनका दिमाग घूम गया है, ऐसा समझिए। आप शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अच्छे दिख रहे हैं और अब ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित फ़ील कर रहे हैं। डेफ़िनेटली देखिए, नाइट ऑफ़ सोर्ड्स की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ़ सोर्ड्स का फेस भी ना क्वीन ऑफ़ वॉन्ड्स की तरफ है। तो बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ से किसी न किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, आप देखेंगे इस कार्ड में यहाँ ब्लू भी है। ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है, जिनके भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक थे अब ओपन होंगे और कम्युनिकेशन भी होगी। एम्परर आ गए हैं। अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, अब आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। फूल की एनर्जी आ गई, न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेंगे, लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ इस रिश्ते के लिए भी, कि इस कनेक्शन को अब आगे बढ़ाना है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी है कि देख लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी स्लो रहेगी। कुछ लोगों के पार्टनर्स अभी भी थोड़ा स्लो है, मे बी इनका साबुन स्लो है। हो सकता है इनका नाम बंटी हो। जिनका साबुन स्लो है, तो ये धीरे धीरे सोच समझ के चल रहे हैं। पर देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की खास बात पता क्या है ये स्लो एनर्जी, बट इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, जो भी जहाँ पर भी चलकर ये जा रहा है, जो डेस्टिनेशन है ना, वो बड़ी पॉजिटिव होती है, वो वही होती है जो आप चाह रहे हो। तो जब भी किसी क्वेश्चन के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है, तो उसका आंसर यस ही होता है, बट ये होता है कि उस यस तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। सो पेशेंस, पेशेंस। देखिए, चैरियट की एनर्जी आई है, डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पिछले स्प्रेड में भी चैरियट आया था, डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, अगर आप डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। मानिए आप आज कहीं शॉपिंग करने गए और आपके पार्टनर आपको सडनली दिख गए, ठीक है, और अचानक से बात शुरू हो गई और चीज़ें बढ़ गई आगे, ऐसा भी दिख रहा है। किसी प्रकार का ना इनको प्रमोशन वगैरह भी मिला है, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि अब मैं इस रिश्ते में एफर्ट डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, क्योंकि अब वो कमा रहे हैं, स्टेबल हैं, तो वही स्टेबिलिटी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी फिर से आई है, पहले भी आई थी, कि दूर से आपको देख रहे हैं, अपने और आपके फ्यूचर को भी देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो बर्ड है ना, सीगल वाइट कलर का, ये यही होता है। सीगल्स जो होती हैं ना, एक तो समुद्र के आसपास रहती हैं, वाटर एनर्जीज़ के आसपास रहती हैं, इमोशंस को भी दिखाता है, एज़ वेल एज़ जब बारिश होने, हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब अब इंडिया में पता नहीं होंगी, जहाँ पे समुद्री इलाके हैं वहाँ सीगल्स होंगी। जब बारिश वगैरह होने लगती है ना, तो एकदम बड़ी तादाद में आ जाती हैं, तो कुछ आने का संकेत, दूर दराजी का संकेत होता है ये, कि आने वाले टाइम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और कुछ तो डिसीजन मान के चल रहे हैं कि हमने इस दिशा में आगे बढ़ना है, बस वो शिप आए, मैं बैठूं और निकल जाऊं। तो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही वो राइट टाइम आएगा, जब ये फुल्ली मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तो ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, फिर से रिपीटेड एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपको स्टॉक किया जा रहा है भर भर के। सोशल मीडिया आपका, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ मतलब छान मारा है इस इंसान ने, या तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, या फेक अकाउंट्स के थ्रू, या अपने ही अकाउंट से, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी को बिल्ड होने दीजिए, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना। ठीक है, और एक और बात मैं बोलूँगी, जिन भी लोगों ने अपने आप को रोक कर रखा था, इमोशनली बांध कर रखा था, बात तो करना चाहते थे बट नहीं कर रहे थे, अपने आप को ऐसे जंजीर में जकड़ के रखा हुआ था कि नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अपने आप को सख्त लौंडा बनाकर दिखा रहे थे, चाहे फीमेल ही हो, कि मैं सख्त हूँ और मैं पिघलूंगा नहीं, या मैं पिघलूंगी नहीं। ये पिघल जाएंगे। अब इनकी एनर्जी चेंज होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, और जिन्होंने भी आपके, जो भी पार्टनर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली रीयूनियंस होंगे, मैसेजेस आएंगे, मीटिंग्स होंगी, रिश्ते में आगे अब बढ़ोतरी होगी। अगर आप लेवल 2 पे हैं तो लेवल 3 पे जाएंगे, 1 पे है तो 2 पे जाएंगे। तो लेवल 1 2 इज़ कि मानिए डेट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं है तो कमिटमेंट मिल जाएगी, कमिटमेंट है तो घर पे बात हो जाएगी, घर पे बात हो रही थी, ऑब्स्टेकल्स थे तो घर वाले मान जाएंगे, घर वाले मान गए थे बट
बट फिर भी चीज़ें अटकी थी फॉर डिफरेंट रीजंस। मानिए कोई भी फैमिली में इशू हो सकता है, तो वो इशू हट जाएगा और एंगेजमेंट हो जाएगी, शादी हो जाएगी, ऐसी एनर्जीज बन रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रात रात भर जागा है और बहुत मिस किया है इनको, बहुत ही ज़्यादा मतलब लो एनर्जी में भी रहे हो। देखिए मुझे एक लड़की मैसेज करती है बार बार और पूछती है मैं क्या करूं मैम, मैं क्या करूं, मुझे यही इंसान चाहिए, थर्ड पार्टी निकल जाए, स्टूपिड थर्ड पार्टी, ये वो बहुत कुछ बोलती है वो। आई अंडरस्टैंड वो इमोशनल है और बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार करती है तभी वो ऐसी चीज़ बोल रही है। पर मैं आपको एक और सभी को ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि ये मेरा ही रहे, वापस आ जाए, स्टूपिड थर्ड पार्टी, ये वो ऐसी बातें नेगेटिव बोलेंगे, यूनिवर्स आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, कभी रियूनियन नहीं होगा इस एनर्जी के साथ। अगर आप इतनी डेस्परेटली से किसी इंसान को मांगेंगे एंड दैट टू एक ऐसा इंसान जिसने आपको सेक्रीफाइस किया या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट कर दिया, थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े हो गए, थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, थर्ड पार्टी ने वो कर दिया। मैं हमेशा ही ये बोलूँगी, आपको हर वीडियो में बोलूँगी, अच्छा लगे बुरा लगे, एक दिन आएगा कि आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि कभी भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें खराब नहीं होती। हमारा ही पर्सन होता है जो थर्ड पार्टी तक चल कर जाता है। कोई भी किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपके घर के अंदर घुस जाए, ठीक है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। आपका पर्सन दरवाज़ा खोलकर किसी को अंदर ले आए वो अलग बात है, आपका पर्सन दरवाज़ा खोल के खुद बाहर चला जाए वो अलग बात है, उसमें थर्ड पार्टी का दोष नहीं होता। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो, फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टनर हो, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, डज नॉट मैटर, ओके। फैमिली भी हो, चाहे अगर कोई मानिए आपसे कोई प्यार करता है, फैमिली ने बोला अरे ये तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको तो मैंने वहाँ देखा था, इसको तो मैंने यहाँ देखा था, और आपके पार्टनर मान जाएं, तो लानत है ऐसे रिश्ते पे जो इतने साल चलने के बाद भरोसा ना करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी। देखिए वैसे तो चलो मैं अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करती हूँ, बट देखिए मैं भी आप जैसी हूँ, मैंने भी बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, ठीक है। मेरा जो पार्टनर है, जिस जर्नी में मैं हूँ, अभी हम साथ नहीं हैं, बट उनके आने से पहले, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट होने से पहले भी मेरा एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, ठीक है। ऑलमोस्ट 8-10 साल का रिलेशनशिप था, जिसमें एक इंसान को किसी ने इसी तरह आकर भड़काया और बोला कि उन्होंने देखा कि मेरा किसी और से रिलेशनशिप है या ऐसी कुछ चीज़, मतलब सुनी कहाई, कहीं कहीं सुनी बातों में बोलकर ऐसी चीज़ें बोली गई मेरे बारे में, और मुझसे प्रूफ मांगा गया मेरी सच्चाई का कि मैं सच्ची हूँ या नहीं, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है या नहीं। किसी और के मुंह से सुनने के लिए मुझसे कहा गया कि आप उनसे पूछवा दीजिए कि ऐसा ऐसा नहीं है तो हम मान जाएंगे। मतलब मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं था, दूसरे की बात पे भरोसा था, ऐसी एनर्जीज थी। मान समझ के चलिए ऐसा था कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और मुझे मेरे पार्टनर ने ये बोला कि तुम जाओ और उनसे मेरी बात करवाओ, या उनके मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि ये बात झूठी है तो ही मैं मानूंगा। और मैं शॉक हो गई थी कि इस इंसान को मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, आज भी वो इंसान मेरी वजह से एक बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है, उसके घर में उसकी तरफ से जो पैसा आता है ना कहीं उसकी वजह मैं हूँ। चलो जो भी है, महादेव ने मुझे ज़रिया बनाया, मैं बहुत खुश हूँ कि महादेव ने मुझ में इतना काइंडनेस दिया है कि आई हेल्प अदर्स। बाकी लोग ये चीज़ समझे ना समझें और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं या उसका बेकदरी करें, वो उनका कर्मा, ठीक है। उस फैमिली के लिए या उस परिवार के लिए, क्योंकि हम बहुत क्लोज थे, इतना लंबा रिश्ता था, फैमिलीज दोनों इन्वॉल्व थी, तो बहुत कुछ किया है मैंने उस फैमिली के लिए, और मेरे परिवार ने भी बहुत अच्छे रिश्ते थे हमारे आपस में, ठीक है, दोस्ती जैसा था माहौल सब कुछ। एंड देन दिस पर्सन मेरे पे शक करके किसी तीसरा इंसान भी नहीं था, पांचवा छठा सातवां इंसान कोई, और उसकी बातें सुनकर मुझ पे ये ब्लेम किया गया, ठीक है। और ये इंसान वो इंसान था जिसको मुझसे प्यार था, मुझे उससे प्यार नहीं था। ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई कि उनको मुझसे पहले प्यार हुआ और मुझे फिर बाद में, चलो जो भी सिचुएशन थी। तो आप बताइए, जिसने मुझे चुना था, जो मेरे लिए मरने मिटने को तैयार हो, जो कहे कि मैं तो आपके लिए सारी ज़िंदगी वेट कर सकता हूँ, आप जब भी वापस आएंगे या जैसे भी सिचुएशन होगी हर हाल में मैं वेट करूँगा, या आप ही हैं सब कुछ मेरे लिए, जो भी डायलॉग फिल्मी होते हैं, ठीक है। एक फालतू आदमी जो आपका परिवार का भी नहीं है, एक
एक पाँचवा छठा इंसान आपको ये चीज़ बोल गया और आपने मुझसे प्रूफ मांग लिया, मेरे 10 साल के रिश्ते की ऐसी की तैसी फेर दी, बेइज्जती करके रख दी एक तरह से, मेरे प्यार की, डिवोशन की, काइंडनेस की, केयर की, जो भी हमने शेयर किया, राइट। तो मैंने एक शर्त रखी उस टाइम पे कि ठीक है, मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगी, बिकॉज मेरे मेरे को कोई डर नहीं था, मैंने कोई गलती की ही नहीं है, मैंने कहा मैं प्रूफ कर दूंगी। बट इसकी शर्त ये है कि जैसे ही मैं प्रूफ करूंगी आपके कानों में वो शब्द जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रिश्ता वहीं उसी वक्त खत्म है, मतलब उसी क्षण खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, फिर तुम माफिया मत मांगना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मांगोगे। और उस इंसान से मैंने तब भी उस मोमेंट में ये उम्मीद की थी कि वो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा मत बोलो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ठीक है मैंने किसी की बातों में आ गया और मैंने ऐसे गलत बात बोल दी। बताइए, इतनी ऑडेसिटी थी उस इंसान की, और उसने बोला हाँ ठीक है, रिश्ता खत्म। तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में तो देखो ये ठान चुका था कि मैंने उनको चीट किया है या मैंने उनको उनको धोखा दिया है। जो इंसान 10 साल बाद भी आप पर ट्रस्ट ना करे, हम एक ऐसे रिश्ते में हो जो इतना प्योर था कि हम डिस्टेंस में होकर भी, मतलब इतना लंबा रिश्ता हमने चलाया, ठीक है, फिजिकली डिस्टेंस रहा है हमेशा, और हम जब साथ में भी थे या जो भी था तब भी बहुत प्योर रिश्ता रहा है हमारा। और फिर भी वो इंसान हम पे ऐसा एक ब्लेम कर दे कि नहीं आपने किसी और के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की है या जो भी ऐसा है, ठीक है, जो उसके साथ 10 साल रहे उसके साथ वैसी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, और मुझ पे ब्लेम इतना बड़ा लगाया गया, तो मुझे मेरी डिग्निटी पे, मेरे कैरेक्टर पे एक वार जैसा लगा कि एक इंसान को मैंने इतना टाइम दिया है, इतना प्यार दिया है या जो भी है, और मैं तो प्यार करती भी नहीं थी, दोस्ती प्यार में बदल गई या जो भी था, मैंने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट किया, लोगों की बातें सुनी, ह्यूमिलिएशन भी सुनी, सही है मैंने, ठीक है, और अपने परिवार के अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं मैं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रिश्ते में रहूं, फिर भी मैंने स्टैंड लिया अपने परिवार के सामने। मैं यहाँ इस देश में आई ये सोचकर कि ठीक है कुछ नहीं होगा तो हमारी लाइफ अच्छी बन जाएगी, इस परिवार की लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैंने कभी अपने परिवार के लिए इतना नहीं सोचा था, ये स्टेप भी मैंने यही सोच कर लिया था कि मेरे इन लॉज की साइड में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अगर मैं यहाँ रहती हूँ या वो भी यहाँ आ जाएंगे तो हम अपनी एक बेहतर लाइफ बना पाएंगे, ठीक है, वरना मुझे यहाँ नहीं आना था, इट वॉज अगेंस्ट माई नेचर, बट डेस्टिनी को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, कमाल की बात यह है उस इंसान ने उस चीज़ में हाँ बोली कि हाँ हाँ, अगर तुम सही निकली तो ये रिश्ता ख़त्म। कहीं ना कहीं उनको ये कन्फर्मेशन थी कि मैं गलत निकलूंगी, बट भगवान की दया, महादेव की कृपा कि उन्होंने मुझे वो हिम्मत दी उस मोमेंट में, और मैंने अपने आप को प्रूव किया जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद उस इंसान के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकते हुए देखी सुनी है मैंने, गिड़गिड़ाते हुए भी देखा है, सॉरियाँ मांगते हुए भी देखा है, बहुत कुछ करते हुए देखा। तो उस मोमेंट में मैंने अपने आप को तवज्जो दी। वो मोमेंट थी जब मैंने खुद को चूज़ किया, अपने डिग्निटी को, अपने कैरेक्टर को, अपनी इज्जत को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा, प्यार से भी, ठीक है। जो इंसान 10 साल में आप पे यकीन नहीं रख सकता वो सारी ज़िंदगी आपका नहीं हो सकता। आप उस इंसान को लोग आकर बहुत कुछ बोलेंगे, शादी के बाद भी बोलते, और वो मान लेता, और मैं खुद को प्रूव ही करती रह जाती। मैं सीता माता नहीं हूँ कि मैं अपनी अग्नि परीक्षाएं देती रहूँ, फिर भी मैंने परीक्षा तो चलो दी, बट उसके साथ साथ फिर मैंने एक कंडीशन भी रखी कि ये रिश्ता ख़त्म होगा, और वो रिश्ता मैंने विद इन 10 सेकेंड्स एक तरह से ख़त्म किया है जो 10 साल पुराना था। उस इंसान ने बहुत कोशिशें की कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पर मैंने अपना स्टैंड लिया। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, लोगों की बातें सुनी, क्योंकि मेरे 30 साल का जितना भी दोस्त, ये वो काम पे इधर उधर, हर लोग, मेरी ज़िंदगी का हर शख्स जानता था उस इंसान को, यहाँ भी इंडिया में भी। आज तक मैं उन लोगों की बातें सुनती हूँ, आज तक मैं उन लोगों की ताने और मजाक का पात्र जिसे कह सकते हैं आप, कि मुझे बनाया गया, मुझे एक तरह से गलत भी ठहराया गया कि मैं ही गलत हूँ क्योंकि मैं यहाँ फॉरेन में आ गई। और ऐसा लोगों का नोशन भी है, देखिए कि लड़कियाँ बाहर चली जाती हैं तो लॉयल नहीं रहती, ऑनेस्ट नहीं रहती, पर कोई ये नहीं देखता कि लड़कों की हरकतें भी क्या होती है वहाँ रहकर। कोई आपको आपके कैरेक्टर पे पॉइंट आउट करे, आप बैठकर सुनेंगे? कभी भी नहीं सुनेंगे। सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, बट मैंने उन प्यारी सोल्स के लिए एक स्टोरी
स्टोरी शेयर की है कि आपको खुद को चूज़ करना है, किसी को इतना भी चेज़ मत कीजिए, कोई भगवान नहीं है कि आप उनको सर पे बिठा के घूमें। और यहाँ पे हाँ, स्टोरी का मॉरल ये था कि थर्ड पार्टी को गालियाँ देने से कुछ नहीं होता, थर्ड पार्टी गलत कभी नहीं होती, आपका इंसान ही गलत होता है, या इस रिश्ते में कमी होगी, या आपने उनको मजबूर किया होगा, जब वो आपके साथ थे आपने उनकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, प्यार नहीं दिया, गाली गलौज की, प्रेशराइज़ किया, या फिर आपने सब कुछ किया पर इंसान ही गलत था और वो कहीं और चला गया। इसमें थर्ड पार्टी का कोई दोष नहीं है, सिचुएशंस का दोष होता है, ठीक है। ये स्टोरी शेयर मैंने इसलिए की है आपके साथ कि आपको मैं समझा सकूं कि हमको इतना अवेयर होना है कि कब प्यार को तवज्जो देनी है और कब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को तवज्जो देनी है, ठीक है। और वही इंसान आप ये भी देखिए कि जो इंसान ये दावे करते थे कि हम तो आपके लिए पूरी ज़िंदगी बैठकर वेट कर सकते हैं, इस सिचुएशन में 3 या 4 महीने बाद ही उस इंसान ने कहीं और शादी कर ली और अब वो खुश हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो ऐसा भी महादेव ने रंग दिखाए हैं, बट मैं महादेव को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मुझे बचाया उस रिश्ते से। और उसके पीछे एक रीज़न भी था, क्योंकि हमारी डेस्टिनी एक साथ नहीं थी, वो रिश्ता मेरे लिए एक लेसन था, हम दोनों का मे बी एक डेप्थ था एक दूसरे के लिए। और डेफिनेटली हाँ, वो इंसान थोड़ा कान का कच्चा है, अनहील्ड है, बट हाँ, जब उनकी भी अवेकनिंग हुई है और उनको रियलाइजेशन हुई है तो हाँ, माफ़ी भी मांगी और मैंने माफ़ किया भी है। बट हाँ, हम सोलमेट कह सकते हैं आप, हम कार्मिक सोलमेट जैसे रिलेशनशिप में थे, डायनामिक्स में, और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं यही बताना चाहती हूँ, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, हर रिश्ता आपकी किस्मत में नहीं होता। और कभी कभी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं और अचानक से चीज़ें सही हो जाती हैं, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए है, ठीक है। और ऐसे ही होता है सिचुएशन। उसके बाद हम अपने ट्विन फ्लेम से मिले और उसके बाद हम यहाँ हैं। तो प्यार के मामले में तो हम महादेव जैसे ही हैं, बड़े अनलक्की कह लो, बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि जब हमको भी कोई हमारे लिए हमारा भैरव मिलेगा, हमारा शिव मिलेगा। चलिए, ओके, बहुत हुआ ज्ञान। मुझे पता है लोग इस वक्त बोल रहे हैं कि दीदी प्लीज़ गाइडेंस मैसेजेस दे दो, इतनी सारी स्टोरी सुना दी। बट अगर इस स्टोरी से आपको कुछ भी बात समझ में आई होगी ना, अगर आपको कुछ हिट किया होगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंस इसी तरह, ताकि आप लोग अवेकन हो और अवेयर हो जाएं और अपनी लाइफ में जहाँ भी स्टक है ना, उस दलदल से निकल सकें। दूसरे से सीखने के लिए बेटर होता है। देखिए, एक किसी ने कहा है ना, शायद चाणक्य जी ने कहा है कि अपनी गलतियों से सीखने जाओगे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो ऐसे ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो हमारी गलतियाँ, जो हम ये रीडर्स हैं या ऑकल्ट में होते हैं ना, हमारी जर्नी बहुत टफ होती है, हमको बड़ी ही टफ सिचुएशंस से निकाला जाता है, बचपन से लेकर जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती है तब तक, और आगे भी होता रहता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम लोगों को बता सकें कि भाई इससे इस तरह निकलना है, ठीक है। तो हमने जो सालों साल सहकर सीख कर जो निकले हैं, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। अब मैंने जो आपको 10 मिनट दिए हैं, ठीक है, उसमें से आपको कुछ ना कुछ लेसन मिलेगा। और मैं हमेशा यही बोलूँगी, आप मुझे जज करिए, जो भी करिए, कभी भी थर्ड पार्टी कोई भी हो, प्यार हो, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई फैमिली, कोई कुछ भी हो, हस्बैंड ने चीट कर दिया है, वाइफ ने चीट कर दिया है, थर्ड पर्सन की कभी गलती नहीं होती है। या तो आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कमी है, कुछ गलत हुआ है, या फिर आपका इंसान गलत है, कोई थर्ड पर्सन गलत नहीं। और उसमें कहीं ना कहीं कर्मा का बंधन तो डेफिनेटली होता ही है सबका। चलिए, अब महादेव मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। वैसे तो मैंने उनको ऑलरेडी दे दी है, पर बताइए। इन कार्ड्स में येस एंड नो का कार्ड भी है, आप अपने मन में कोई ना कोई क्वेश्चंस रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए येस या नो में, तो आप सोच सकते हैं, हो सकता है आपको उनका आंसर मिल जाए। चलिए, फिर इसके बाद मैं कुछ मैसेजेस भी लूँगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, डेफिनेटली ओके। अनलाइकली आया है किसी चीज़ को लेके, अगर आपका कोई सवाल था जिसके लिए आपको आंसर चाहिए था, अनलाइकली आया है, दैट मीन्स कि अभी वो चीज़ नहीं हो सकती है, सो आप वेट कीजिए, ठीक है। जिन भी लोगों का कुछ ऐसा सवाल होगा कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी या नहीं, तो पीसफुल रेजोल्यूशन की एनर्जी है यह, बट या साथ में अनलाइकली है, तो ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है।
बट जो भी सिचुएशन है उसमें आपको रेजोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, एक शांतिपूर्वक रेजोल्यूशन मिलेगा बिना किसी लड़ाई झगड़े और कलह कलेश के, ठीक है। और देखिए एंजल गाइडेंस में भी आया है बिग हैप्पी चेंजेस, पूरी रीडिंग ही चेंजेस पे है आज, डेफिनेटली चेंजेस होंगे। और लास्ट कार्ड है हमारा मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, डेफिनेटली आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं, डज नॉट मैटर, मेडिटेशन ज़रूर करिए, मेडिटेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन एक्चुअली में आपको ना क्लैरिटी लेके आती है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे देती है। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना ठीक नहीं लगा, वीडियो लंबी हो गई, आपको अच्छा नहीं लगा, तो मन में कोई मलाल मत रखना, बिल्कुल बेफिक्र मुंह फट होकर मुझे बोल देना कि दीदी मत बोला करो, हमें नहीं सुनना है, हमें बस रीडिंग देखना होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको फिर नहीं बताऊंगी कुछ भी ऐसा, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए है रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिनसे आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर ना लाइव में नहीं बोली जा सकती हैं ना, बहुत सारे लोग देखते हैं और कुछ लोग नॉन सीरियस भी होते हैं, उनको सिर्फ इससे मतलब होता है इश्क आशिकी, मैसेज आ जाए, फ़ोन आ जाए, हमारा बंदा हमारे वश में हो जाए बस। आज तो मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, मैंने कुछ इंटरनेट पे देखा है यही टैरो रीडिंग से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड, मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ है कि बच्चे किस दिशा जा रहे हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, चलिए मैसेजेस देखते हैं। और आज मैंने ये जो आपको बोला है ना कुछ भी गाइडेंस के रूप में, इसे सीरियसली लीजिएगा। देखिए मैं आज फास्ट में हूँ, इस वक्त जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग जो है इस टाइम, मेरा सिर जो है इतना फट रहा है और मेरी ज़ुबान सूख रही है, क्योंकि कुछ अच्छे से खाया पिया तो नहीं है, खाने पीने का तो नहीं था, सिर्फ एक कप चाय पी है, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो मुझे एक कप चाहिए ही होती है, बस दिन भर से वो पिया है। रात भी मैंने 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक मैंने आपके लिए लाइव किया था एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई हूँ, फिर उठी हूँ, पूजा पाठ किया है, अभी फिर से जाप करना है जिसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे लगेंगे, और फिर मैं दोबारा से लाइव आऊँगी आप सबके लिए फेसबुक पर एंड फिर देन यूट्यूब पर। बहुत लंबा दिन रहेगा और इस वक्त एनर्जी बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैंने आपको इतना कुछ बोला है आज, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी भगवती हैं जो मुझे बुलवा रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरी जैसी सिचुएशन में आज है और उसको इससे कुछ अक्ल आ जाए, कुछ समझ आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा डिसीजन ले लें और ऐसे फालतू इंसान को भगा दें अपनी ज़िंदगी से जो आपकी इज्जत नहीं करता, आप पे ट्रस्ट नहीं करके आपको ऐसी फालतू की बातें बोले, आप पे आपके प्यार की बेइज्जती करे, ऐसे इंसान के साथ तो रहना ही नहीं, ठीक है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि जिस सिचुएशन में मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है, क्योंकि जिस एनर्जी में या जिस स्टेट में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मैंने सोचा तो यही था कि फटाफट से करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, मैसेजेस निकालूंगी और ज़्यादा आज बोलूँगी नहीं, क्योंकि अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था। बट इट्स ओके, भगवती की लीला है, उनकी माया है, उन्होंने जो करवाना है करवा ही लेंगी, ऐसा तो उनका जलवा है ना। कूल है एकदम। चलिए आज के मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर्स के, जिनके भी पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते या जिनके पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे बात नहीं कर रहे, करना चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे। पहला मैसेज है, आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ यू विद समवन न्यू। देखिए यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया है जिसकी वजह से ये वापस मुड़ गए हैं, आना चाहते होंगे या आने की सोची होगी, बट मे बी सोशल मीडिया या कहीं तो उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है और ये चले गए। Although we are apart, I can still feel you. Even though आप उनसे अलग हैं, वो आपको still अभी भी feel कर सकते हैं। Being around you is like a breath of fresh air. तो आपके around अगर जब भी आप इनके साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका, ऐसे मतलब मस्त हवा चल रही है और जुल्फे उड़ रही हैं और वो फिल्मी सीन। आई हैव अ क्लियर मेमोरी ऑफ एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्पेशल डे होगा जो आपने इनके साथ बिताया होगा और इनको एक एक डिटेल याद है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सेपरेशन में या चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन कॉन्टैक्ट हैं। ये बता रहे हैं कि कोई तो एक ऐसा दिन बीते दिनों में गया होगा जो बहुत ही मेमोरेबल होगा और उनको एक एक डिटेल अभी भी उसकी याद है। नेक्स्ट है, आई डोंट शो एनी इमोशन व्हेन पीपल टॉक अबाउट यू। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके मैसेजेस हैं ये
कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि अब जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो ये कोई भी ना फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आने देते, एकदम पोकर फेस रखते हैं, ऐसे जैसे मतलब कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते कि उनको कितनी प्रॉब्लम है या तकलीफ हुई है इस एंडिंग से। आई हिड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। देखिए मेन रीडिंग में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, यहाँ पे फिर से वो चीज़ आई है, इन्होंने आपसे अपने बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई है। नेक्स्ट इज़ यू आर माई सोलमेट। बड़ा ब्यूटीफुल सा कार्ड है देखिए। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे सोलमेट्स हैं एक दूसरे के साथ, और या फिर ये आपको मानते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं। आई वॉन्ट टू शेयर माई हैप्पीनेस विद यू। आज सुबह की रीडिंग में था आपके पार्टनर की तरफ कि कुछ तो न्यू बिगिनिंग, कुछ गुड न्यूज़ आती ही दिखाई दे रही है इनकी तरफ। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ किसी तरह की खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई खुशी शेयर करना चाहते हैं, या लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं इन जनरल। हो सकता है आपको जिनकी भी एनर्जी यहाँ पिक हुई थी, जिनके मैसेजेस कॉल आने वाले हैं, आपको किसी प्रकार की अच्छी खबर बताने के लिए या आपको फ़ोन करें। आई विश आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर बिफोर। ठीक है, तो इनका अब ये मानना है, अब इनको अक्ल आ रही है कि मुझे आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था, मुझे आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए था, आपको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। अब इनको रिग्रेट और गिल्ट फील हो रहा है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, मैसेजेस, एंजल गाइडेंस एंड माय पर्सनल गाइडेंस। प्लीज़ 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 आई रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, आप मुझे बताइए, तो मैं वीडियोस को बहुत कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करूँगी। 20-25-30 मिनट्स में उसको फिनिश करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मैं आपके लिए सर्विस कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे आपका कहना मानना पड़ेगा, आपकी बात सुननी पड़ेगी, है ना। आप सरकार हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं कोई जजमेंटल इंसान नहीं हूँ। आपकी ऑनेस्टी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन आपका मेरे साथ बहुत ही अच्छा होना या शुगर कोटिंग। ना मैं शुगर कोटिंग करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। मैं किसी को डांटती नहीं हूँ, मैं बदतमीज़ी नहीं करती हूँ, मैं किसी के साथ लाइन क्रॉस नहीं करती हूँ, पर मैं बोलती सच हूँ। हाँ, जो कोई मेरे साथ लाइन क्रॉस करे फिर मैं उसको बख्शती भी नहीं हूँ। तो मेरे साथ आप फुली ऑनेस्ट हो सकते हैं, आपको जो बोलना है आप बोलिए, आप कमेंट्स में मुझे बताइए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, और मैं उसको डेफिनेटली चेंज कर दूंगी। अब है अनाउंसमेंट, वो ये है, देखिए मैं फेसबुक पे लाइव आती हूँ, मेरे फेसबुक का नाम सेम है, आप जाइए वहाँ पे, मेरा एक प्रोफाइल है, एक पेज है, आप दोनों पे चाहे एक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए और एक फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इतने फॉलोअर्स नहीं है मेरे पेज पे, तो मैं पेज से लाइव नहीं कर पाती हूँ, मुझे प्रोफाइल से लाइव जाना पड़ता है। ठीक है, और दोनों पर ही मैं अपनी पोस्ट डालती हूँ, और लाइव के पहले तो वहाँ पे मैं फ्री मिनी रीडिंग्स करती हूँ, लाइक 2-3 कार्ड की रीडिंग, जिसमें आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप जाइए, मेरे को फेसबुक पे ऐड कर लीजिए, फॉलो कीजिए, ये दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। देन दूसरा ये कि यूट्यूब पर मैं हर रात को लाइव करती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, तो या तो आप किसी भी पोस्ट के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, या मैंने कम्युनिटी पेज पे एक पोल किया था, आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, या फिर कम्युनिटी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन है, आप चाहे तो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं कि दीदी ये टाइमिंग हमारे लिए सही है। तो जो भी सटीक टाइमिंग होगा सबके हिसाब से, मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे लाइव आऊँगी, जिसमें मैं आपकी करंट लाइव रीडिंग कर सकती हूँ, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी लाइव। ठीक है, और उसी में हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, मैसेजेस देख सकते हैं, ऑरेकल मैसेजेस देख सकते हैं। आप कहोगे दीदी लव मैसेज चाहिए तो लव मैसेजेस दूंगी, आप कहोगे एंजल गाइडेंस चाहिए तो एंजल गाइडेंस दे दूंगी। बहुत सारे डेक्स हैं मेरे पास, भरमार है, जैसी एनर्जीज आपको चाहिए होंगी आई विल शेयर विद यू। आपको सिर्फ इतना करना है, एक तो सब्सक्राइब कीजिए, एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस के आइकन को दबाइए, और जैसे ही मैं लाइव आऊँगी आपको पता लग जाएगा। जब मैं लाइव आती हूँ तो यूजुअली क्या होता है, उसके ठीक पहले मैं फेसबुक पे लाइव होती हूँ, तो जब फेसबुक अगर आपने मिस किया तो आप यूट्यूब पे आ जाइए, अगर आपने यूट्यूब मिस किया है या उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं तो आप फेसबुक पे आ जाइए। यूजुअली देखिए यूट्यूब में 8 और 9 PM के आसपास आती हूँ आप लोगों के टाइम के हिसाब से, तो उसके पहले मैं फेसबुक पे होती हूँ। तो अगर आप 6-7 बजे, 5 या 7 बजे के बीच में अवेलेबल हैं तो फेसबुक अटेंड कर लीजिए, अगर आप बाद में फ्री हैं तो यूट्यूब कर लीजिए, अप टू यू। दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन है, आप दोनों को फॉलो कीजिए। और जो मेरा एक थैंक यू है मेरे फॉलोअर्स के लिए या मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझ में ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये करती हूँ। ठीक है,
दूसरा ये हो जाता है इन लाइव्स के थ्रू मैं इंटरेक्शन करती हूँ आप सबसे, ठीक है। फेसबुक पे डोनेशन बेस्ड रीडिंग भी होती है, अगर आपको एक तरह से डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप वहाँ पे डोनेशन देकर भी एक प्रॉपर 5-10 मिनट्स का, मैं कहूँगी 5 मिनट्स का, इतना लंबा नहीं हो सकता वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो 5 मिनट्स का रीडिंग भी मैं दे देती हूँ, जिसमें आपके लिए प्रॉपर एक क्लैरिटी वाली रीडिंग करूँगी कि आपको एक्चुअली में अपनी सिचुएशन में समझ में आएगा एक हद तक कि क्या है। और अगर आपको बहुत ही डीपली जानना है तो मेरी पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आपको पूरी रीडिंग्स की डिटेल्स शेयर कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको साधना से रिलेटेड या किसी और स्पिरिचुअल टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट है, आप डेफिनेटली मुझे पूछिए, मैं आपको सही सटीक आंसर ही दूंगी। मैं ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती हूँ, मैं ट्रेंड्स कभी भी फॉलो नहीं करूँगी। मेरे को जो मेरे लिए सही लगता है, जो मेरे गुरुदेव मुझे सही सटीक बताएंगे, जो मुझे अलाउ करेंगे, मैं वही करूँगी। उस लाइन से मैं आगे बढ़कर कुछ नहीं करूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये जो भी नाटक चल रहा है यूट्यूब पे इस टाइम पे, लोगों की इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं लोग और उनके ऑब्सेशन को, उनको वर्गला रहे हैं, उनको ऐसे दलदल में धकेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ही हैं वो, मतलब इतने यंग माइंड्स हैं और उनको कैसी कैसी चीज़ों में फंसा रहे हैं। मतलब दिमाग ख़राब है मेरा, क्या ही मैं बोलूँ, मैं सोच सोच कर देख देख कर गुस्सा भी आता है। बट एनीवेज कोई नहीं, मैं अपनी ग्राउंड पे स्टैंड रहूँगी, मैं अपने बिलीफ में स्टैंड रखूँगी अपना, और मैं वहीं खड़ी रहूँगी जो मेरा सच है। और मुझे भेड़ चाल में नहीं पड़ना है, चाहे लोग मुझे अच्छा माने ना माने, चाहे वो मुझे फॉलो करे ना करे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। हो सकता है उन्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं भी लगती हो, कोई बात नहीं। जिनको यहाँ पे अच्छा नहीं फील हो रहा है, इट्स ओके, यू कैन अनफॉलो मी, वेरी ओके विद दैट फैक्ट। मैं आपको कोई हेट नहीं करूँगी। मैं ये समझूंगी कि मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है, या आप अभी उस सच के लिए रेडी नहीं हैं। और क्योंकि मेरे इष्ट हैं, मेरे जो इष्ट माँ हैं और इष्ट गुरु हैं, जो मेरे इष्ट देव हैं, ये तीनों जो ऐसे दो डेटीज़ हैं जो सच, देखा था ना, एक नंगी तलवार की तरह है कि सच ही है जो है, अग्नि है, प्योरिटी है, उग्रता है, और एक कड़वा सच है, एक तरह से कह लो। इन दोनों एनर्जीज में ये डरते नहीं हैं, जो सच है वैसा ही प्रेजेंट करते हैं। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, डजेंट मैटर। तो उनका गुण जो है वो मुझ में है, उनका अंश जो है वो मुझ में है, तो मैं उस चीज़ को कभी भी दबने नहीं दूंगी। दुनिया मेरे को कुछ भी बोले, डज नॉट मैटर। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आई एम वेरी सॉरी, बट आई डोंट नो वाई, मे बी क्योंकि मैं साधना में हूँ और देवी माँ मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को शायद मैसेज देना चाहती हैं, तभी मैं इतना बोल रही हूँ, वरना मुझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी आंखें ऐसे अभी रेड हो रही हैं और बंद हो रही हैं क्योंकि एनर्जी इज़ गोइंग ज़ीरो। बट इस रीडिंग के बाद अब मैं जाऊंगी, अपनी देवी को भोग लगाऊंगी, आप लोगों के लिए प्रे करूंगी कि सब लोगों को जो भी देवी माँ ने उनके लिए सोच के रखा है, जो उनके लिए अच्छा है, सटीक है, परफेक्ट है, उनकी हाईएस्ट गुड के लिए जो भी है, उसमें माँ तथास्तु कहें। आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएँ। अगर आपका प्यार सच्चा है, डेस्टिन्ड पार्टनर्स के साथ हैं आप, कोई झोल मोल नहीं है, कोई झूठ फरेब नहीं है, तो डेफिनेटली सभी का यूनियन हो, आपके पार्टनर्स, आपका सच्चा प्यार आप तक पहुंच जाए, चाहे इस पार्टनर के रूप में या किसी और के रूप में, डजेंट मैटर, वो तो माँ को पता है या बाबा को पता है। बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आए, रिस्पेक्ट आए, केयर आए, अफेक्शन आए, सेल्फ लव की एनर्जी आए, हाई वाइब्रेशन आए, ऐसा मैं आपके सभी के लिए प्रे करूंगी मेरी माँ तारा के सामने आज। और वो आपको बहुत ज़्यादा करुणा से ब्लेस करें, यही मेरी दुआ भी रहेगी, और यही मैं उनसे प्रे करूंगी अब सभी के लिए जो भी इस वीडियो से जुड़ेंगे। एंड आई नो फॉर द फैक्ट जो भी लोग डिवाइन जर्नीज़ में हैं इस वीडियो तक ज़रूर पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ का। चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें, और फिर हम रात को मिलेंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जैसे भी होगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपनी व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी आपको मुझे बोलना है, साफ स्पष्ट ऑनेस्टली एकदम क्रिस्टल क्लियर सच बोलिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, भगवती तारा की जय।